नमस्ते दोस्तों। गरुड़ पुराण यह सिर्फ मृत्यु के बाद की यात्रा का ही वर्णन नहीं करता, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारे अगले जन्म की नींव रखते हैं। कौन सा कर्म हमें दिव्यत्व की ओर ले जाता है और कौन सा पाप हमें नरक की गहराई में धकेल देता है। आज हम आपको सुनाएंगे वो रहस्य जो गरुड़ जी ने स्वयं भगवान विष्णु से सुना था। दोस्तों, यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। तो आइए डूबते हैं गरुड़ पुराण के पवित्र पन्नों में और जानते हैं किस कर्म से मिलता है कौन सा जन्म। बहुत समय पहले एक नगर में साधुकार नाम का एक जिज्ञासु शिष्य रहता था। वह हर समय सोचता, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि कर्मों से अगले जन्म तय होते हैं, लेकिन कौन से कर्म से कौन सा जन्म मिलता है। एक दिन वह अपने गुरु के चरणों में बैठा और प्रश्न किया। गुरुजी बोले, बेटा, यही प्रश्न एक समय गरुड़ जी ने स्वयं भगवान विष्णु से पूछा था, और तब भगवान विष्णु ने यह गूढ़ रहस्य बताया। सुनो ध्यान से। सत्यवादी और दानशील लोग, जो लोग सत्य बोलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, भूखे को अन्न, गरीब को वस्त्र और ज़रूरतमंद को सहारा देते हैं, उनका अगला जन्म धनवान और सम्मानित परिवार में होता है। उनके जीवन में सुख और शांति आती है। दूसरा कर्म, हिंसा और क्रोध स्वभाव वाले लोग, जो लोग हर समय गुस्से में रहते हैं, पशु पक्षी या कमज़ोरों को पीड़ा देते हैं, वे अगले जन्म में नीच योनि जैसे कुत्ता, बिल्ली, गीदड़ या जंगली पशु बनते हैं, ताकि उन्हें वही दुख भोगना पड़े जो उन्होंने दूसरों को दिया। तीसरा कर्म, चोरी और छल करने वाले, जो इंसान दूसरों का धन हरते हैं, झूठ और धोखे से जीवन जीते हैं, उन्हें अगले जन्म में गरीब और दुखी परिवार मिलता है। वहाँ वे तंगी और कष्ट सहते हैं, ताकि उनके पुराने पाप का प्रायश्चित हो सके। चौथा कर्म, भक्त और ईश्वर का स्मरण करने वाले, जो इंसान निष्काम भाव से भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, उनका अगला जन्म ज्ञानवान और साधन संपन्न परिवार में होता है। ऐसे लोग जल्दी जल्दी मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। पांचवा कर्म, अत्यधिक लोभी और पापी, जो लोग लालच में अंधे हो जाते हैं, रिश्वत लेते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, वे मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं भोगते हैं। फिर उनका जन्म घृणित प्राणियों जैसे कीड़े मकोड़े, कीचड़ में रहने वाले जीवों या रोगग्रस्त शरीर में होता है। छठा कर्म, कामुक और व्यभिचारी व्यक्ति, जो लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते, व्यभिचार और अपवित्र आचरण करते हैं, उनका जन्म अक्सर नीच योनि या दरिद्र परिवार में होता है, जहां उन्हें मान सम्मान नहीं मिलता। सातवां कर्म, ईर्ष्या और द्वेष से भरे लोग, जो हर समय दूसरों से जलते रहते हैं, उनकी प्रगति देख सहन नहीं कर पाते, वे अगले जन्म में रोगी, विकलांग या दुखी जीव बनते हैं। उनका जीवन दुख और असंतोष से भरा रहता है। आठवां कर्म, क्षमा और दया रखने वाले लोग, जो इंसान हर समय क्षमा करते हैं, दूसरों की गलतियां माफ़ करते हैं, सब पर दया रखते हैं, उनका जन्म अगले जीवन में धार्मिक और सम्मानित परिवार में होता है, जहां उन्हें समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। नौवां कर्म, अत्यधिक मद्यपान और व्यसनी लोग, जो लोग नशे में जीवन बर्बाद करते हैं, उनका अगला जन्म पशु योनि, विशेषकर सूअर या गधे के रूप में होता है, जहां वे गंदगी में पड़े रहते हैं। 10वां कर्म, गुरु भक्ति और धर्म रक्षक, जो लोग अपने गुरु और धर्म की सेवा करते हैं, सत्य और धर्म की रक्षा करते हैं, उनका अगला जन्म विद्वान, राजा या कुलीन रूप में होता है। वे समाज का मार्गदर्शन करते हैं। तो गुरुजी ने साधुकार से कहा, बेटा, याद रखो, मनुष्य अपने कर्मों का स्वयं निर्माता है। जैसे बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। इसलिए जीवन को सच्चाई, दया और भक्ति से भर दो। यह सबसे बड़ा धन है।
तो दोस्तों, यह थी गरुड़ पुराण से जुड़ी अद्भुत कथा, जिसने हमें सिखाया कि कर्म ही भविष्य तय करते हैं। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।